अस्सलामुअलैकुम BS बॉटनी 7th सेमेस्टर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आजकल पेपर सेंट्रलाइज्ड हो चुके हैं, तो इस हवाले से जीन क्लोनिंग का पेपर मैं आज आपसे डिस्कस करने लगा हूं, जो जनवरी 2022 को हुआ है। इसमें हम देखेंगे पेपर को एक साथ कंपेयर करेंगे आउटलाइन के साथ कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस किया गया है और आपने कैसे स्टडी करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ताकि इन सब के बारे में आपको आइडिया हो सके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने तमाम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के इक्वल नंबर हैं, और जहाँ पे आपको लगे कि आपने डायग्राम बनानी है तो वहाँ आपने ज़रूर डायग्राम बनानी है, उसके साथ लेबल्ड भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ सेल एक्सट्रैक्ट, गिव्स स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल एक्सट्रैक्ट। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बैक्टीरियल सेल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका सेल एक्सट्रैक्ट कैसे निकाला जाता है, अगर हम देखें तो इसके जो है 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है, ग्रो करते हैं बैक्टीरिया को और हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है कि आपने उस बैक्टीरियल सेल की लाइसेंस करवा के सेल एक्सट्रैक्ट निकालना है। तो इसके लिए 2 स्टेप्स हैं, 2 मेथड्स हैं। एक है फिजिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आप EDTA ये इस्तेमाल करते हैं, लाइसोजाइम इस्तेमाल करके आप सेल एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। तो ये तमाम के तमाम आपने लिखना है, तब आपको कहीं 6 नंबर मिल पाएंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। गिव द स्टेप्स ऑफ रिमूविंग कंटेमिनेंट्स फ्राम द सेल एक्सट्रैक्ट यूजिंग ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन एंड एंजाइम डाइजेशन। अब यहाँ पे देखें, जब आप सेल एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं तो उस वक्त क्या होगा कि उसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के भी कंपोनेंट होंगे, साथ साथ बैक्टीरिया के खुद का भी DNA होगा और प्लाज्मिड का DNA भी है। तो आपने क्या करना है कि जो आप DNA निकालने जा रहे हैं तो आपने उसी को निकालना है, तो आप जो दूसरे कंपोनेंट है आपने उनको रिमूव करना है। तो ये भी अगर देखें तो ये क्वेश्चन भी प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA से लिया गया है और प्रिपरेशन ऑफ प्लाज्मिड DNA से। ठीक है, तो आप उसको किस तरह निकालते हैं, उस सेकंड स्टेप को आपने एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरह निकालते हैं, किस तरह के एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो किस तरह करते हैं, उसका मीडियम क्या होता है। तो ये तमाम की तमाम आपने चीज़ें लिखनी हैं। और अगर देखें तो वहाँ आपने कौन से ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन, जिस तरह के क्लोरोफॉर्म है, फिनोल है, आप किस रेशो के साथ यूज़ करते हैं और एंजाइम कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो वो तमाम आपने लिखने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। व्हाट आर DNA पॉलीमरेजेस, गिव्स इट्स टाइप्स एंड रोल इन जीन क्लोनिंग। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है चैप्टर नंबर 5 से, जहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ प्योरीफाइड DNA, उसके अंदर रेंज ऑफ DNA पॉलीमरेज मैनिपुलेटिव एंजाइम के अंदर आता है हमारे पास पॉलीमरेज। उसके अंदर आपने उसकी टाइप्स लिखनी है, जिस तरह के DNA पॉलीमरेज 1 है, टैग पॉलीमरेज है जो उसकी सेकंड टाइप है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और उनका फंक्शन भी आपने लिखना है और इस हवाले से बताना है कि उनका रोल इन जीन क्लोनिंग में कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ लाइगेशन, गिव द मूड ऑफ एक्शन ऑफ DNA लाइगेज। ये क्वेश्चन भी आप देखें तो चैप्टर नंबर 5 मैनिपुलेशन ऑफ प्योरीफाइड DNA से लिया गया है, जहाँ पे देखें लाइगेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह जो लाइगेज एंजाइम जो DNA के फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ता है। ये आपने तमाम का तमाम उनका जो एक्शन है वो लिखना है। साथ ही आपने लिंकर, एडाप्टर और उसके जो टाइप्स हैं ये आपने तमाम के तमाम लिखने हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तब आपको फुल नंबर मिल सकते हैं। और जहाँ पे आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। व्हाट आर रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स, हाउ वी कैन यूज़ एनिमल्स फॉर रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 जीन क्लोनिंग इन रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स फ्राम क्लोन्ड जीन से आप किस तरह प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाते हैं, और इसमें आपने हवाला देना है किसका, एनिमल का। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर रिकम्बिनेंट्स, रिकम्बिनेंट क्या हैं, हाउ वी कैन सेलेक्ट PBr322 रिकम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल्स फ्राम नॉन रिकम्बिनेंट इन ए कॉलोनी। ये आपने बताना है कि रिकम्बिनेंट्स क्या हैं
और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है हमारे पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड मौजूद है। तो इसके लिए आप इंजर्शनल इन्हिबिशन को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास वेक्टर्स के अंदर एक ऐसी जीन्स होती है, अगर उसमें जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो ना हो तो वो कोई ना कोई ख़ास प्रोडक्ट दे रही होती है। जैसे ही उसके अंदर जीन ऑफ प्रोडक्ट हम इंसर्ट करते हैं तो उस जीन की क्या हो जाती है, इन्हिबिशन। तो आपने इंजर्शनल इन्हिबिशन को डिटेल से यहाँ पे लिखना है, साथ ही आपने डायग्राम भी बनानी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पेपर डिस्कस किया किसका, जीन क्लोनिंग का, और साथ ही उसको कंपेयर किया हमारे पास जो आउटलाइन है उसके साथ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं।